Hello everyone, this is Shanu Kumar, and today we are going to continue our topic that is basic accounting terms, and that is also known as accounting terminologies. Okay, so let's start our video. So अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या आएगा? कैपिटल. कैपिटल क्या है? तो कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और सबसे स्टार्टिंग का टर्म होता है कैपिटल. बिकॉज जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल. कुछ भी पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं, पूंजी. हिंदी में उसको पूंजी बोलते हैं. इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस. प्रोपराइटर कौन होता है? मालिक. ठीक है, इन अ बिजनेस इंटरप्राइज. ठीक है, यानी कि वैसा अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा रहा है प्रोपराइटर के थ्रू, यानी कि ओनर के थ्रू, और एक बिजनेस इंटरप्राइज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल. सो देन उसको एक और टर्म में बोल सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस. ठीक है, ये एक वैसा अमाउंट होता है जिससे हम लोग गुड्स और एसेट्स को परचेज करते हैं बिजनेस में. ठीक है, यानी कि जैसे कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं कैपिटल, जैसे लेट्स सपोज जैसे हम एक जनरल स्टोर का एग्जांपल लेते हैं, तो जनरल स्टोर में हम पहले पैसा लगाएं, खोलें, तो पैसा लगाते किस में है? थोड़े पैसा जाकर रख देते हैं, पैसा नहीं रखते हम लोग, सिर्फ पैसा का सामान खरीदते हैं. तो जो भी गुड्स, जैसे फर्नीचर कुछ बनवा लिए, कुछ सामान खरीद लिए बेचने के लिए, तो वो सब क्या है? वही तो हम लोग का कैपिटल है, पूंजी वही ना हुआ. और कुछ पैसा कैश में रख लिए. ठीक है, वर्किंग कैपिटल जिसको आगे में समझेंगे. ठीक है, जैसे बिजनेस हम लोग का चलते थे रेगुलरली. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो भी गुड्स और एसेट परचेज करते हैं उस कैपिटल में, बिजनेस में लगाते हैं, उसी को तो कैपिटल कहते हैं. यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है हम लोग का, इक्वेशन ऑफ कैपिटल, जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है उसमें भी मदद आएगा इसका. तो इक्वेशन ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. यानी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज, उसको अगर हम आपस में एक एसेट्स में से माइनस कर दे लाइबिलिटीज को, तो हम लोग का कैपिटल निकल जाता है. ठीक है, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज हम लोग आगे टर्म आएगा हम लोग का, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे एसेट्स लाइबिलिटीज क्या है. इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट एसेट. इसको हम लोग ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, और नेट एसेट्स भी कहते हैं. ठीक है, देन थर्ड टर्म हम लोग का ड्राइंग. ड्राइंग क्या होता है? वो ड्राइंग स्केचिंग वाली ड्राइंग नहीं मैम, यहाँ पे हम लोग का ड्राइंग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कोई भी कैश या कोई भी गुड्स का वैल्यू. ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, मैंने अपना जनरल स्टोर खोला, और स्टोर खोलने का मैंने ही अपने कुछ गल्ला, यानी कि काउंटर पे से कुछ पैसा निकाल लिया, अपने पास रख लिया कुछ खर्चे करने के लिए. तो जैसे ही मैंने पैसा निकाला, मैं खुद ही मालिक हूँ, मैंने निकाला तो वो ड्राइंग हो गया, मैंने अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो मेरा ही बिजनेस था ना, तो मैंने पैसा निकाला, तो वो ड्राइंग मानते हैं उसको हम लोग. या कोई गुड्स मैंने खुद, जैसे गुड्स था, मेरा जनरल स्टोर था, मैं बिस्किट था, बिस्किट मैंने खुद ही खा लिया, तो वो बिस्किट मैं पर्सनल पर्पज से लिखा, मैं तो उसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैंने खुद ही ले लिया, तो वो ड्राइंग हो जाता है. ठीक है, उस गुड्स का वैल्यू 5 रुपये बिस्किट होता है, 5 रुपये, 10 रुपये को 10 रुपया. तो वो कौन कर रहा? ओनर. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओनर. फॉर पर्सनल यूज़, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए. और एनी प्राइवेट पेमेंट्स. ठीक है, या कोई प्राइवेट पेमेंट करते हैं हम लोग बिजनेस फंड से, कोई भी आपने पर्सनल पेमेंट कर दिया, जैसे मेरा पर्सनल खर्चा होगा. ठीक है, कुछ मैंने कुछ आइसक्रीम लिया है, कुछ बाहर से सामान लिया, तो मैंने उसके लिए बिजनेस से निकाल के पैसा पेमेंट कर दिया किसी को. ठीक है, ये दोस्त को मैंने दे दिया किसी को, तो वो प्राइवेट पेमेंट हुआ, तो बिजनेस फंड से हुआ, उसको हम लोग ड्राइंग्स करते हैं. ठीक है, लेकिन हम लोग का फोर्थ टर्म आता है लाइबिलिटी. आया लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी समझते होता है क्या? इट इज द अमाउंट, वन सेकेंड, इट इज द अमाउंट विच द फर्म ओज. यहाँ इंपॉर्टेंट ओज. ओज क्या है? तो ओज मतलब क्या होता है? किसी को हम दे दिए उधार पे. ठीक है, मतलब फर्म का क्या है? फर्म का उधारी चल रहा है. ठीक है, फर्म कर्जे में है. ठीक है, ओज टू आउटसाइडर्स. ठीक है, हम किसे दे दिए? आउटसाइडर पे मेरा बकाया कुछ बचा हुआ है. ठीक है, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर. हाँ, अब जो प्रोप्राइटर को ओड किया हुआ है उसको छोड़ के. ठीक है, नहीं प्रोप्राइटर अगर कोई मान ले लेता है, तो प्रोप्राइटर तो मालिक है ना, वो ले भी ले तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, वो तो अपना ही आदमी है, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना. मतलब क्या, कि अगर जैसे लेट्स सपोज लायबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने किसी सामने से किसी से कोई कोई ए था, बी था, या सी था, या ये राम श्याम जो भी आप समझ लीजिए, मैंने उससे कुछ सामान खरीदा, लेकिन मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, तो मैंने ओ कर दिया. ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ओ करता हूँ. ठीक है, मतलब आपको अभी नहीं दूंगा, बाद में पेमेंट दूंगा, मेरा लाइबिलिटी मैंने क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसे पेमेंट करना है. तो ओ एक सिर्फ टर्म है इंग्लिश में, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. आप लाइबिलिटी समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, कि आपको उसको पेमेंट करना है, आपने वो कमिटमेंट किया, वो जबान दिया आपने. ठीक है, तो वो होता है कि आपने आउटसाइडर को ओ किया है. ठीक है, तो लाइबिलिटीज आर डेट्स. लाइबिलिटीज क्या होता है? डेट्स यानी कि ऋण होता है, कर्ज होता है. ठीक है, दे आर यू
ओ टू क्रेडिटर्स, ठीक है, वो ऐसा अमाउंट है जो आपने क्रेडिटर को ओ किया, ठीक है, यानी क्रेडिटर को आप देंगे फ्यूचर में, ठीक है। इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटरप्राइज, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, ये एक इंटरप्राइज का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी अभी का ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, उसको देना है, दायित्व है उसका। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो फ्रॉम द इंटरप्राइज, यानी कि इससे क्या होगा, आपका जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, यानी कि आप जो पैसा कमाओगे वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आप तो वो पैसा दे दोगे उसको, जितना भी कुछ पेमेंट, जितना उसका पेमेंट होगा। तो इससे क्या बोलते हैं कि ये वैसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इंटरप्राइज का यानी फर्म का, जिससे क्या होता है, उसको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो जो भी वो अर्न करेगा, वो कुछ का कुछ पोर्शन जो है वो उसका जो भी वो उसका बकाया होगा क्रेडिटर से या किसी से भी, थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से, तो उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या था, जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, कैपिटल का एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यहीं से हम इक्वेशन बना लेंगे, मैथ तो तुम लोग पढ़े होंगे। लाइबिलिटीज अगर इक्वल टू किधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और एसेट्स माइनस कैपिटल, तो हम लोग लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज का भी फॉर्मूला निकल जाएगा, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और एसेट्स का क्या हो जाएगा, एसेट्स से क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सिंपल सी बात। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन, बिकॉज जैसे ही मैं भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, और ऐसे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको अपकमिंग फ्यूचर में अपलोड करता चला जाऊँगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एज वेल। और आपको कोई भी ऐसा इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, ठीक है। और इसी तरह बने रहिए, बिकॉज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको अपलोड करने वाला हूँ फ्यूचर। और दूसरी चीज़ें कि अगर आपको ये नोट्स, जितने भी नोट्स मैं जिससे मैं टीच करता हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर दीजिए, और सारे PDF नोट्स है वो आपको वहाँ अवेलेबल हैं, आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।